जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है क्विज़ करेंगे मैथ 202 का। मैं बट कर चुका हूं, तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को भी शेयर कर दूं। मैथ 202 का हम क्विज़ करेंगे। अच्छा, पहला क्विज़ आप देखें। अगर आप 5-7 वीडियो देख लेते हैं या एक्सपर्ट बंदों की, तो प्रिपरेशन हो जाती है, तो फिर अच्छा क्विज़ हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। एक बात और शेयर कर दूं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं, या फिर आपका लैपटॉप नहीं है, और या फिर आपके पास लाइट नहीं है, या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आप क्विज़ नहीं कर सकते तुक्के मारने, तो इससे बेहतर है कि आप जो है किसी को पेड़ पे दे दें। 100 रुपये या 150 रुपये प्राइस मिलती है कि आपके 7-8 नंबर आ जाएं। ठीक है, तो हमारे पास भी सर्विस ये मौजूद है। अगर आप पेड़ पे क्विज़ करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल देखें, द सम ऑफ द टू ओड इंटीजर हैं। ठीक है, सम दो ओड का बनाना है, लेकिन मैंने जो अपने सेन के मुताबिक, अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक इवन लगाया। अब हमने नेट से पूछा कि ये क्या वाकई ओड होता है। हम प्रूफ से आपको जवाब देते हैं, ऐसे नहीं तुक्के नहीं लगाते म्यूज़िक लगा के, हम प्रूफ से जवाब। मैंने जब नेट से पूछा कि वो क्या कहता है, तो नेट से मैंने पूछा, फिर आपके हैंडआउट से पूछा। जब नेट से मैंने पूछा तो नेट ने बताया भाई इवन ही होते हैं, ओड नहीं होते। टू देखें, सम ऑफ द टू ऑफ इंटीजर इज इवन। ठीक है, इतनी हाई क्लास की स्पीड हो तो आप सर्च कर सकते हैं। अब तो एक्सटेंशन तो यूज भी नहीं, तो नेट ने भी हमें जो है इवन बताया। क्या बताया? इवन बताया। ठीक है, दो जो फंक्शन होते हैं, ठीक, उनका सम जो है वो क्या होता है? इवन होता है। तो लिहाजा मैं क्या लगाऊंगा? इवन। ठीक है, क्वेश्चन देख लें। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी टू स्टेट होती हैं। ठीक है, तो उनके आपको पता होना चाहिए। आपके हैंडआउट्स के ऊपर अगर आप जाएं, तो आप अपने हैंडआउट्स के ऊपर देखें, पेज नंबर 202 पे आपको दिखाते भी हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ने आपको बताया था कि हम आंसर आपको प्रूफ के साथ देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्विज के अंदर उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन दी और यहाँ से स्किप कर दिया है, यहाँ से, और आपको कहा है कि ये क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना। इसकी टू स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है, ठीक है, और एक जो आपके एमसीक्यूज में पूछेगी वो स्टेट होती है। ठीक है, तो प्री कंडीशन ऑफ द एल्गोरिदम इसका आंसर था। ठीक है, और वो भी आपको दिखाता। और दूसरा एमसीक्यूज यहाँ से वो पिक कर सकता है, तो वो उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर वो फाइनल स्टेट होगी तो इस कार्ड क्या कहलाएगी? पोस्ट कंडीशन फॉर एल्गोरिदम। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़हन में बात रखनी है। ये इससे एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा है इन दो लाइनों के अंदर बार बार से। लिहाजा हमारे पास अब ये कौन सी, ये फाइनल नहीं है, ये दूसरी स्टेट है, तो लिहाजा हमारे पास क्या आएगा? आंसर ये आएगा आपके अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स, आप देख लें। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, नेक्स्ट क्विज आपका वो पूछ रहा था ये वाला, तो इसके अंदर जो आंसर था ना, नॉन ऑफ गीस आंसर था। मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइंड किया, नेट के ऊपर भी फाइंड किया था और आपके हैंडआउट्स के ऊपर भी फाइंड किया था, लेकिन इसका आंसर जो मिल नहीं रहा था। लिहाजा इसके अंदर सर आंसर कोई और था, तो लिहाजा इसका नॉन आंसर लगा है। लेकिन आप लोगों ने मज़ीद कंफर्म कर लेना है। मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक ये लगाया है, लेकिन आप कंफर्म जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। उन्होंने पूछा था कि आपके पास, ये आपको मैं प्रूफ भी देता हूँ सारा आपके पास, वो कहता है हाँ, इसके अंदर ये क्वेश्चन बड़ा बार बार आ रहा था, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जो नंबर पी ओवर क्यू के ओवर लिखे जाएं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर क्या है? रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की 4 कैटेगरीज होती हैं। 4 कैटेगरीज आप लिख लें। दिस इज द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? आपके रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर हैं। तो लिहाजा आपका आंसर क्या आएगा? इसमें क्या था? ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आ गई है? ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन ये इन्होंने पूछा था कि
ये रैशनल नंबर नहीं है, तो आपका आंसर फिर क्या आएगा? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है 7। तो इधर देख लें, इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। उसके बाद आप लोगों से उन्होंने ये वाली सीरीज पूछी थी जी। इसके बाद ये वाला एमसीक्यू से आपसे पूछा था, उन्होंने क्या -1 की पावर जो है, यानी कि -1 की पावर n है, और इसका n जो है स्टैंडर्ड जो आप लोगों का स्टैंड है फॉर पावर क्या होगी। तो फिर ये अगर आप स्टैंडर्ड पावर लेके जाते हैं, स्टैंड पावर लेके जाते हैं, साथ ही है इसके अंदर सबसे बड़ी पावर। तो लिहाजा मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था, अगर आपके जहन में अगर कोई है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, तो लूप की प्रॉपर्टी के वाले से है। इसका आंसर जो था हमारे पास ये आ रहा था, मैंने थोड़ा सर्च किया भी था। अगर आप मजीद इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है ये आ रहा था, नेट पे भी यही दिखा रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ। जी आप देख लें, नेट पे भी यही क्विज का आंसर दे रहा था। ये देखें ये वाला, तो आपके सामने भी हमने ये रखा है। तो यही क्विज आपका उन्होंने पूछा था जो मैं आपको बता रहा था, ये देख लें। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने कहा था कि ये एल्गोरिदम जो है इस ए मॉरल जर्नल है, टर्म है, तो दैट इज डैश। तो इसका मैंने क्वेश्चन जो पूछा, ये कौन सी वो कहता है प्रोग्रामिंग है। अगर ये है तो ये एक प्रोग्राम है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और ये इसका आंसर क्या था। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या आ रहा था। इसका आंसर जो है हमारे पास सी, जो हमने नेट पे भी सर्च किया था और वैसे भी इसको हैंडआउट्स के ऊपर भी हमने एक दफ़ा देखा था, तो यही आंसर हमें मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किसी और जगह पे भी। जी जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये वाला था, ये देख लें आप। ठीक है, इसका आंसर जो हमें वहाँ पे ये मिल रहा था, लेकिन अगर आप मज़ीद भी कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो क्विज थे अब मैं ऊपर से नीचे तक रिपीट कर देता हूँ, आप मज़ीद देख लीजिएगा। ठीक है।